नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। गाइस, आज के वीडियो में देखेंगे यूपी जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। और आज का सेशन स्पेशली उत्तर प्रदेश की नदियों, झीलों, बांध इन सब पर फोकस्ड रहने वाला है। साथ ही साथ आप लोगों को क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी बताया जाएगा। सब कुछ बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले सारे एग्ज़ाम्स जैसे लेखपाल, पेट, आरओ, टेट, सुपर टेट, वीडियो री एग्ज़ाम, यूपी पुलिस एट्सेट्रा, इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोमती नदी। उत्तर प्रदेश की जो गोमती नदी है वो पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है। अब देखिए गाइस, गोमती नदी के उद्गम स्थल की बात की जाए तो फ्रेंड्स, गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जिले के निकट फूलहर झील से होता है। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये पीलीभीत जिले के निकट फूलहर झील से होता है। और गाइज, एक बात और बता दूं आप लोगों को, फूलहर झील को गोमती ताल और पनगैली फूलहर ताल भी कहा जाता है। इसलिए गाइज, एग्ज़ाम में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, फूलहर झील को गोमती ताल और पनगैली फूलहर ताल भी कहा जाता है। क्लियर है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये गाइस, ध्यान रखिएगा इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इतौजा झील या करेला झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ। याद रखिएगा, इतौजा झील या करेला झील उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। और फ्रेंड्स, लखनऊ के बारे में बात की जाए तो लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और गाइस, अब इसमें आगे बात करें तो गोमती नदी पर दो पुल यानी कि ब्रिज बने हुए हैं जो कि एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। पहला है सुदामा सेतु और दूसरा है शाही पुल। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, पहला है सुदामा सेतु और दूसरा है शाही पुल। इन दोनों ही ब्रिज के नाम आप लोगों को याद रखने हैं। चलिए अब इसमें आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक मार्कंडे महादेव का मंदिर है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। क्या नाम बताया मैंने मंदिर का? मार्कंडे महादेव। तो फ्रेंड्स, ये मंदिर वाराणसी से 30 किलोमीटर दूर एक जगह है, एक प्लेस है जिसका नाम है कैथी। तो गाइस, मार्कंडे महादेव मंदिर कैथी में स्थित है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्कंडे महादेव मंदिर किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ध्यान से सुनिएगा। मार्कंडे महादेव मंदिर किन नदियों के संगम पर बना है? तो आपका आंसर है गंगा और गोमती नदी के संगम पर। गाइस, गंगा और गोमती नदी के संगम पर मार्कंडे महादेव का मंदिर बना हुआ है जो कि कैथी में स्थित है। अब गाइस, ध्यान दीजिएगा ज़रा, कैथी में गंगा और गोमती नदी का संगम हो जाता है, यानी कि गोमती नदी कैथी में जाकर समाप्त हो जाती है, यानी कि गोमती नदी कैथी में जाकर गंगा में विलीन हो जाती है, या यूँ कहें कि गोमती नदी कैथी में जाकर गंगा में मिल जाती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ध्यान रखिएगा इसे। और अब लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गोमती नदी किन दो जिलों को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है? तो गोमती नदी किन दो जिलों को दो बराबर भागों में बांटती है? आपका आंसर रहेगा सुल्तानपुर और जौनपुर को। गोमती नदी
सुल्तानपुर और जौनपुर जिलों को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। क्लियर है ना गाइस? ध्यान रखिएगा इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, परीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेतवा नदी। ये जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। परीछा बांध बेतवा नदी पर अवस्थित है। अब गाइस, परीछा बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो परीछा बांध उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, परीछा बांध झांसी जिले में अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टांडा दरी ताल या गोखुर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिर्ज़ापुर। याद रखिएगा, टांडा दरी ताल या गोखुर झील जिसे बोलते हैं, ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरयू नदी। उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो वो सरयू नदी के तट पे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। गंगा के किनारे नहीं स्थित है, वो है लखनऊ। और अभी अभी मैंने ऊपर बताया था, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन नदी किस स्थान पर यमुना में मिलती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, भोजहा। याद रखिएगा, केन नदी भोजहा में यमुना से मिलती है। और गाइस, जो ये भोजहा है ये उत्तर प्रदेश के बांदा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी में मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हमीरपुर में। अगला क्वेश्चन है, गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गाजीपुर। गोमती नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा गाजीपुर। और अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए गाइस, तो गाजीपुर के पास ही कैथी नाम का स्थान है, वहाँ जाकर गोमती नदी गंगा में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वरुणा और ईशन। गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां हैं वरुणा और ईशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राप्ती नदी। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाजीपुर। गंडक नदी का संगम स्थल कौन सा है? हाजीपुर। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नारायणी। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुकुमकोट के निकट से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राप्ती नदी। रुकुमकोट के निकट से राप्ती नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है,
यमुना नदी सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मथुरा। यमुना नदी सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यमुनोत्री हिमनद। याद रखिएगा, यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमनद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गंगा नदी। गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा नगर गंगा के दाएं किनारे पर नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाराणसी। देखिए, इसमें पूछा गया है कि गंगा के दाएं किनारे पर नहीं है, तो नहीं है वाराणसी। वाराणसी गंगा के बाएं किनारे पर स्थित है, और बाकी हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज ये सब गंगा के दाएं किनारे पर स्थित हैं। और वाराणसी जो है ये आप सब जानते होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण की ओर से गंगा में मिलने वाली 2 महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तमसा और सोन। दक्षिण की ओर से गंगा में मिलने वाली 2 महत्वपूर्ण नदियां तमसा और सोन हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंबल। गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है चंबल। अब गाइस, चंबल नदी पर 3 बांध बने हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला बांध है राणा प्रताप सागर बांध, दूसरा है गांधी सागर बांध, और तीसरा है जवाहर सागर बांध। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। चंबल नदी पर 3 बांध हैं। पहला बांध है राणा प्रताप सागर बांध, दूसरा है गांधी सागर बांध, और तीसरा है जवाहर सागर बांध। ये तीनों बांध चंबल नदी पर निर्मित हैं, तो ये चीज़ आपको इसमें ज़रूर याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, चंबल नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर यमुना नदी में मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इटावा के निकट। चंबल नदी उत्तर प्रदेश में यमुना से कहाँ पर मिलती है? तो ये इटावा के निकट मिलती है। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आप लोगों को इस चैनल पर मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।